एक शादी की प्लेट से शुरू हुई कहानी। एक 17 साल की लड़की जिसे एक शाम प्रधानमंत्री के बेटे ने प्रपोज किया। वो लड़की जिसकी खूबसूरती ऐसी कि मात्र 17 साल की उम्र में मिस लेडी श्री राम कॉलेज का खिताब मिला। वो लड़की जिसने मात्र 18 साल की उम्र में गांधी परिवार की बहू बनकर प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश किया। वो लड़की जिसकी गोद में 100 दिन का बेटा हो और मात्र 23 साल की उम्र में उसने अपने पति को खो दिया, जिसे अपने पति के सदमे से बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला और 2 साल का बेटा लेकर उसे अपने ससुराल से बाहर निकाल दिया गया। ये कहानी है संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की, जिनकी दुनिया कुछ ही सालों में बदलकर एक ऐसी परछाई बन गई जिसे न तो राजनीति और न ही मीडिया पूरी तरह समझ पाया। 1973 में जब एक शादी में संजय गांधी पहली बार मेनका को मिले तो वो सिर्फ 17 साल की थी। संजय को पहली नजर में मेनका पसंद आ गई और उन्होंने मेनका के परिवार से शादी की बात की। परिवार का कहना था कि अभी मेनका शादी के लिए बहुत छोटी है। मेनका उस समय मॉडलिंग का काम करती थी और उनका सपना एक बड़ा पत्रकार बनने का था। अपनी मॉडलिंग के दम पर मेनका ने कई अवार्ड भी जीते थे, पर जल्द ही संजय और मेनका की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि संजय ने मेनका को इंदिरा गांधी से मिलने अपने घर बुलाया। पर इंदिरा गांधी मेनका से कुछ खास प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि अभी वो इतनी मैच्योर नहीं हुई थी। पर संजय और मेनका का प्रेम परवान चढ़ता जा रहा था। आखिरकार इंदिरा गांधी को संजय के आगे झुकना पड़ा और मेनका के 18 साल के होने पर 23 सितंबर 1974 को एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों की शादी हुई। मेनका गांधी अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने अपनी शादी के अगले दिन से ही कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। मेनका संजय से 10 साल छोटी थी। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं बल्कि एक गुरु शिष्य का भी था। उनकी शादी के बाद के सालों में संजय राजनीति में नहीं बल्कि मारुति प्रोजेक्ट पर काम करते थे। शादी के बाद राजीव, सोनिया, इंदिरा गांधी और संजय मेनका एक ही घर में जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। राजीव और सोनिया का जीवन पश्चिमी संस्कृति का था और संजय और मेनका काफी शांत स्वभाव के थे। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, इस दौरान संजय राजनीति में बहुत प्रभावशाली हो गए और अपनी मां को सलाह देने लगे। मेनका बताती है कि इमरजेंसी का सारा आरोप 28-29 साल के संजय गांधी पर लगाया गया, जबकि इमरजेंसी का निर्णय बहुत लोगों ने मिलकर लिया था। संजय की मौत के ठीक एक दिन पहले मेनका उनके साथ प्लेन में घूमने गई थी और उन्हें इस प्लेन में बहुत डर लगा। वो रोने लगी और उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि अगली बार से संजय को इस प्लेन में उड़ने मत दीजिएगा। पर सबने उनकी बात को मजाक में लिया और अगली सुबह वही हुआ जिसका उन्हें डर था। संजय का प्लेन क्रैश हो गया। मेनका बताती है कि संजय की मौत के बाद का 1 साल मुझे याद ही नहीं कि कैसे गुजरा। मेनका के अनुसार इंदिरा गांधी उन्हें अपना निजी सचिव बनाना चाहती थी, पर परिवार के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो पाया। संजय की मौत के बाद धीरे धीरे परिवार में उनके प्रति सबका व्यवहार बदल गया। लोग बेवजह कठोर हो गए और आखिरकार अपना 2 साल का बेटा लेकर उन्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। उसके बाद के 3-4 साल उनके भय और सदमे में गुजरे। फिर उन्होंने संजय गांधी की याद में एक पशु अस्पताल संजय गांधी एनिमल वेलफेयर सेंटर बनाया। 1983 में उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच बनाया और 1979 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता।